नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट। ए रियल नंबर L इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट और ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस इफ एवरी नेबरहुड ऑफ L। अगर L का नेबरहुड कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस। क्या कह रहा है कि किसी कोई रियल नंबर है L, उसको हम किसी सीक्वेंस का क्या बोलेंगे, लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट। कब? अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई आपके पास नंबर है और L में से ये एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर दें और L में से ये सब्ट्रैक्ट एप्सिलॉन को क्या कर दें, ऐड कर दें, तब जो ये इंटरवल बना L माइनस एप्सिलॉन से L प्लस एप्सिलॉन तक का, इस जो ये है इसमें आपके पास इस इंटरवल में जो ये सीक्वेंस है आपके पास an, इसके कितने एलिमेंट्स हों, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हों। L को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर L को हम लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट बोलेंगे। कब? अगर कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन जो ये आपके पास इंटरवल बना है, यह है सीक्वेंस an के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या करता हो, कंटेन करता हो। क्या करता हो? कंटेन करता हो। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि L को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस an का लिमिट पॉइंट। कब? जब an माइनस L का मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन। an माइनस L का मॉडुलस क्या हो, L से एप्सिलॉन से छोटा हो। तो ये आपके पास क्या होगी, लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट। जो सीक्वेंस है -1 की पावर n, एलिमेंट्स क्या आएंगे, -1 1 -1 1 -1। तो इसके दो लिमिट पॉइंट हो गए, -1 और 1। क्योंकि जब आपके पास -1 है, -1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 माइनस एप्सिलॉन और -1 प्लस एप्सिलॉन और -1 माइनस एप्सिलॉन। ये जो आपके पास इंटरवल बना, इसमें आपके पास सीक्वेंस के एलिमेंट्स, ये -1 कितने टाइम आ जाएगा, इनफाइनाइट टाइम ना। तो ये क्या बन गया, लिमिट पॉइंट। सिमिलरली क्या बन गया, 1 भी इसका क्या बन गया, लिमिट पॉइंट। अब नेक्स्ट है 1 प्लस -1 की पावर n, इसमें 0 2 0 2, तो 0 भी लिमिट पॉइंट बन जाएगा और 2 भी। नेक्स्ट है 1/n क्यूब, 1/3 की पावर n -1/n स्क्वायर, इसमें सिर्फ 0 ही क्या बनेगा, लिमिट पॉइंट। क्योंकि देख लो जैसे 1/n है, टर्म्स क्या क्या आएंगी, 1/2 1/3 1/4, इस टाइप से सीक्वेंस आपके पास क्या आती रहेंगी, सीक्वेंस। अगर आप 0 को छोड़ के किसी भी और एलिमेंट्स को क्या बनाओगे, लिमिट पॉइंट कंसीडर करना सोचो। जैसे आपने एप्सिलॉन 1/3 को ही सोचा, तो 1/3 में से जब हम छोटा सा एप्सिलॉन की वैल्यू हम क्या ले लें, 1/10 ले लो। 1/10 लिया और आप 3 को चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं 1/3 को, तो क्या जाएगा 1/3 माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है 1/10, और फिर क्या आएगा 1/3 प्लस 1/10। तो इसमें सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा 1/3। तो इसी टाइप से बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, लिमिट पॉइंट नहीं बनेंगे। सिर्फ 0 पर जब हम क्या करेंगे, 0 प्लस एप्सिलॉन और 0 माइनस एप्सिलॉन, तो इसमें आपके पास 0 प्लस एप्सिलॉन और 0 के बीच में क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे सीक्वेंस के। एक होता है आपके पास लिमिट पॉइंट और एक होती है लिमिट। सीक्वेंस की क्या होती है, डायरेक्ट लिमिट। जो आपके पास लिमिट पॉइंट है उसका लिमिट होना ज़रूरी नहीं है, जो लिमिट पॉइंट है वो उसका लिमिट होना ज़रूरी नहीं है, बट जो आपके पास लिमिट है वो हमेशा क्या बनेगी, लिमिट पॉइंट बनेगी। वो हमेशा क्या बनेगी, लिमिट पॉइंट बनेगी। रीजन क्या है, रीजन सिर्फ हमने क्या कहा था कि लिमिट पॉइंट तो वो था जिसमें अगर हमने L कहा था तो L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में सीक्वेंस के क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आए। बाहर के बारे में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन जब हम लिमिट की डेफिनेशन लेते हैं, L को अगर हम लिमिट बोल रहे हैं तो L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में तो क्या से, इसके बीच में तो कितने एलिमेंट्स आए, सीक्वेंस के इनफाइनाइट। कितने एलिमेंट्स आए इसके बीच में, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आए, इनफाइनाइट एलिमेंट्स। और जिसके बाहर, इसके बाहर कितने एलिमेंट्स हो, फाइनाइट हो। इससे बाहर कितने एलिमेंट्स हो, फाइनाइट। तब एक कोई सीक्वेंस तो ऐसी हैं जिसके एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट है, जैसे अभी लिया था हमने -1 की पावर n, 1 और -1 थे उसके लिमिट पॉइंट। तो लिमिट पॉइंट का लिमिट होना ज़रूरी नहीं है, बट लिमिट हमेशा क्या बनेगी, लिमिट पॉइंट बनेगी। क्योंकि इसमें हम एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जोड़ लेते हैं कि इसके अंदर तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आए, इसके बाहर कितने एलिमेंट्स रहे, फाइनाइट एलिमेंट्स।
जो लिमिट होती है सीक्वेंस की वो हमेशा क्या रहती है, यूनिक रहती है। जो लिमिट है एल वो हमेशा क्या रहती है, यूनिक रहती है। एक कन्वर्जेंट, इसका मतलब देखो, अब अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, अगर कोई सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, तो लिमिट क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा, और लिमिट पॉइंट उसका क्या आएगा, यूनिक आएगा। लिमिट पॉइंट उसका क्या आएगा, यूनिक आएगा। एज ए रिजल्ट याद कर लेना कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है उसकी जो आपके पास लिमिट है, लिमिट वो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और वही क्या बन जाएगा, उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। तो लिमिट पॉइंट हमेशा क्या आएगा, यूनिक आएगा। कन्वर्जेंट सीक्वेंस के यूनिक क्या होता है, लिमिट पॉइंट। नेक्स्ट है बोल्जानो-वेस्ट्रास थ्योरम। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या कह रहा है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट। कोई बाउंडेड सीक्वेंस है उसका हमेशा क्या करेगा, लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। या हम क्या कह सकते हैं, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए क्लस्टर पॉइंट, क्योंकि लिमिट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर पॉइंट। अब देखो, हमने ए एन सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस ले लिया, और उसका जो रेंज सेट है, अगर ए एन सीक्वेंस बाउंडेड है तो उसका रेंज सेट एस लिया है, वो भी कैसा होगा, बाउंडेड होगा। अब अगर एस फाइनाइट है, एस फाइनाइट है मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, मतलब रेंज सेट में फाइनाइट है, तो क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एस। एस का एक ऐसा एलिमेंट जरूर आएगा जो इनफाइनाइट टाइम आएगा, क्योंकि जो सीक्वेंस है ए एन, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट। और अगर वो आपके पास एस जो आपके पास उसका सेट बना है, अगर उसमें रेंज सेट वो बाउंडेड है, तो एक एलिमेंट ऐसा जरूर आएगा जो क्या आएगा, आपके पास इनफाइनाइट मैनी टाइम होगा। तो ये इनफाइनाइट मैनी टाइम है, तो एल ही इसका क्या बन जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन, एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में सीक्वेंस के एलिमेंट्स एल इनफाइनाइट टाइम आएगा, इसका मतलब एल उसका क्या बन जाएगा, लिमिट पॉइंट बन जाएगा। सेकंड, जब एस क्या है आपके पास, इनफाइनाइट सेट है, एस क्या है अपने आप में ही क्या है, इनफाइनाइट सेट है, तो एस क्या होगा, इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। तो बोल्जानो-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी से क्या होगा, उसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अगर उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है और एल वो लिमिट पॉइंट है, तो उसमें एस के इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, और एस में किसके एलिमेंट है, सीक्वेंस ए एन के। इसका मतलब एल जो हमारे पास है वो किसके इनफाइनाइट टर्म्स को ले रहा है, सीक्वेंस ए एन की। इसका मतलब एल क्या बन गया, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी का ही दूसरा रिजल्ट है, अगर एस कोई कॉम्पैक्ट सेट है, कॉम्पैक्ट सेट का मतलब होता है क्लोज प्लस बाउंडेड, देन एवरी सीक्वेंस इन एस हैज़ ए लिमिट पॉइंट। तो प्रत्येक सीक्वेंस एस में क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, और जो कहाँ लाई करेगा, एस में। हमने मान ली ए एन सीक्वेंस है एस में, और ए एन सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड, क्योंकि हमने एस खुद कॉम्पैक्ट और बाउंडेड है, तो ए एन सीक्वेंस भी कैसी आएगी, बाउंडेड। बाउंडेड है तो बोल्जानो-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी से ए एन का क्या होगा, एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। अब हमें दिखाना है कि जो ये एल है लिमिट पॉइंट, ये एस में कंटेन करता है। हम कंट्राडिक्शन लेके चले, हमने मान लिया कि एल एस में कंटेन नहीं करता, मतलब उसके क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट में करता है। कॉम्प्लीमेंट में करता है तो ये एस खुद क्लोज्ड है, तो एस का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा, और ओपन है इसका एल को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब कि वो नेबरहुड ऑफ एल, एल का नेबरहुड है, नेबरहुड है, तो कोई भी सीक्वेंस ए एन का कोई भी एलिमेंट्स कंटेन नहीं करता है। कंट्राडिक्शन आ गई ना, क्योंकि ए एन तो क्या है आपके पास, ए एन सीक्वेंस का तो एल क्या है, लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब इसका नेबरहुड सीक्वेंस के क्या करता है, इनफाइनाइट एलिमेंट, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कोई एलिमेंट है कंटेन नहीं करता, इसका मतलब ए जो ये एल है कहाँ बिलोंग करता है, एस में। यही हमें प्रूव करना था कि जो एस कॉम्पैक्ट और बाउंडेड सेट है उसकी प्रत्येक सीक्वेंस जो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करती है वो कहाँ बिलोंग करेगी, एस में। एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे, जैसे इसने कहा कि एग्जाम्पल दो कि बाउंडेड सीक्वेंस के जैसे 2 लिमिट पॉइंट हो, ये आ जाएगा -1 की पावर है, जिसके 3 लिमिट पॉइंट हो 1 2 1 3 5 1 3 5, हम रिपीट करते जाएंगे, इसका 1 3 5 लिमिट पॉइंट बन जाएगा।